Hello friends, welcome you all on my YouTube channel. Today we are starting a quiz on the UNESCO 2.2, the World Heritage Sites. And the different parts of UNESCO is in description box. Please check in description box. So let's begin a quiz. Our first question is, what was the Chhatrapati Shivaji terminus originally known as? Our options are option A, Elizabeth terminus, option B, Mary terminus, option C, Victoria terminus, and option D is Annie terminus. And our correct option is option C, that is Victoria terminus. Important points about the Victoria terminus. ये जो 127 ईयर ओल्ड विक्टोरिया टर्मिनस है, इसको बिल्ड करा गया था इन ईयर 1878 में, जो बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है एंड लोकेटेड है मुंबई में. ये जो प्लेस है ओनली आर्किटेक्चर आइकन नहीं है, बट सिंबल ऑफ मुंबई इसको कहा जाता है, बट इसको मुंबई का सिंबल भी कहा जाता है. एंड विक्टोरिया टर्मिनस क्या है, एक म्यूजियम भी है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग देखी जा सकती है, लोयन की, टाइगर की. एंड जो डिजाइन है वो प्रिपेयर करा गया है आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के थ्रू इन रिच इटालियन गोथिक स्टाइल में. एंड इन 1996 में जो टर्मिनस है, इसका नेम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया था टू ऑनर द ग्रेट लेजेंड. वो ग्रेट लेजेंड थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो फाउंडर है मराठा एम्पायर के. एंड इंक्लूडेड करा गया इस प्लेस को इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऑन 2 जुलाई 2004. Our next question is, Champaner Pavagadh Archaeological Park is located in. Our options are option A Rajasthan, option B Assam, option C Bihar, and option D is Gujarat. And our correct option is option D, that is Gujarat. Let's see some important information about the Champaner Pavagadh Archaeological Park. ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको इंक्लूड करा गया यूनेस्को लिस्ट में इन 2004, जो लोकेटेड है गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में. बेसिकली जो चंपानेर है वो एक सिटी है जिसको फाउंडेड करा गया पंडा चावड़ा के थ्रू, जो मोस्ट प्रोमिनेंट किंग थे चावड़ा डायनेस्टी के. एंड चंपानेर जो सिटी है उसको न्यू कैपिटल बना दिया गया था बाय द गुजरात की जो न्यू कैपिटल बन गई थी इन 1484 में बाय द सुल्तान महमूद बेगड़ा के थ्रू. सबसे पुराना रॉक फॉर्मेशन है इंडिया का, एंड जो कंस्ट्रक्टेड करा गया येडिश येलो कलर्ड स्टोन से. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, churches and convents of Goa were built by. Our options are option A British, option B Dutch, option C Portuguese, and option D is Mughals. And our correct option is option C, that is Portuguese. Some important points about the churches and the convents of Goa. चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा ग्रुप है कैथोलिक रिलीजियस बिल्डिंग्स का, जिनको ये जो बिल्डिंग्स है उनको इंक्लूड करा गया यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में 1986 में, जो स्प्रेड करते हैं बोथ फेथ एंड देयर पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. एंड इन 1565 में गोवा को कैपिटल मान लिया गया था पोर्चुगीज की. एंड जो इसी वजह से जो बिल्डिंग्स है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा की, इसमें पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखा जा सकता है. एंड बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है बहुत ही फेमस रोमन कैथोलिक चर्च है, जो पार्ट है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा का. एंड जो कंटेन करते हैं जो चर्च है वो कंटेन करता है रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर के. एंड अदर फेमस चर्चेज जो है गोवा के वो है सी कैथेड्रल, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी एंड मोंटे हिल. व्हाट वाज रतन सागर इन नालंदा यूनिवर्सिटी? Our options are option A hostel, option B designation of teacher, and option C library, and option D is none of these. And our correct option is option C, that is library. Useful information about the Nalanda University. Nalanda University एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी एंड वेल नोन सेंटर था लर्निंग का इन द वर्ल्ड में फ्रॉम द 5th to 1200 सेंचुरी में, जो लोकेटेड है पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पर. एंड जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो फाउंडेड करी गई थी 1600 साल पहले बाय द गुप्ता पीरियड के जो कुमार गुप्ता थे उनके थ्रू. एंड ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इंक्लूड करती है 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जिनका नेम है रत्न सागर, रत्न रजनिका एंड रत्न उदय. एंड जो रत्न सागर है सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी उस पीरियड की वर्ल्ड में. एंड नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको इंक्लूड करा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के थ्रू 2016 एज द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. क्वेश्चन इज, which of the railway connecting the following 2 stations has been recognized as heritage railway line by the UNESCO? Our options are option A Siliguri and Darjeeling, option A Siliguri and Darjeeling, option B Allahabad and Varanasi, option C Mumbai and Thane, and option D is Amritsar and Ludhiana.
And our correct option is option A, that is Siliguri and Darjeeling. Some important points about the mountain railways of India. माउंटेन रेलवेज बेसिकली रेलवे लाइंस है जिनको माउंटेन्स जो है उनको काट कर बनाया गया है, उसमें रेलवे लाइंस बिछाई गई है और ये बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ह्यूमंस का। एंड हमारी 3 माउंटेन रेलवेज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। वो है, फर्स्ट वन इज द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इन 1919, सेकंड वन इज द नीलगिरी माउंटेन रेलवे इन 2005 एंड थर्ड वन इज द कालका शिमला रेलवे इन 2008। एंड जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है उसको टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो वेस्ट बंगाल में है एंड जो कनेक्ट करती है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का एरिया। एंड सेकंड वन इज द नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 9 दिसंबर 2019 में फॉरेन टूरिस्ट के लिए जिन्होंने एक स्पेशल स्टीम इंजन सर्विस प्रोवाइड करी थी फ्रॉम कुन्नूर टू ऊटी। एंड कालका शिमला रेलवे कनेक्ट करते कालका को शिमला तक के लिए एंड ये बिल्ड करे गए इन 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु वाज बिल्ड बाय द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चोलास, ऑप्शन बी पांड्यास, ऑप्शन सी चालुक्यास एंड ऑप्शन डी इज पल्लवास। And our correct option is option D, that is Pallavas. Important points about the group of monuments at Mahabalipuram. महाबलीपुरम जो मॉन्यूमेंट है वो बिल्ड करा गया है 7th सेंचुरी एडी में बाय द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन के थ्रू एंड जो लोकेटेड है तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्ट में। जो मॉन्यूमेंट्स इनको इंक्लूड करा गया यूनेस्को लिस्ट में 1984 में। ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो कंसिस्ट करते हैं 40 एंशिएंट और मॉन्यूमेंट्स को और हिंदू टेम्पल्स को नॉन करा गया स्पेशली फॉर रथ्स जो होते हैं टेम्पल्स जो इन फॉर्म ऑफ द चैरिट्स की फॉर्म में एंड मंडपास की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम में वो रॉक कट मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट्स है। रॉक कट मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट्स उसको बोला जाता है जब एक सिंगल रॉक को कट करके जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है एंड ये जो डिनोट्स करते हैं डेविडियन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन कुबाचा, ऑप्शन सी इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी इज कुतुबुद्दीन ऐबक। And our correct option is option C, that is Iltutmish. Let's see some important points about the कुतुब मीनार। ये जो मॉन्यूमेंट है वो बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू जो फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का। एंड जो मॉन्यूमेंट है वो फेमस सूफी संत जो थे उनकी मेमोरी में बनवाया गया था जिनका नेम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1206 AD टू 1210 AD। एंड जो ये मॉन्यूमेंट है लोकेटेड है प्रेजेंट में दिल्ली में एंड जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा है 1993 में। ये जो मॉन्यूमेंट है वो कंप्लीट करा गया था इल्तुतमिश के थ्रू। ये जो कुतुब मीनार है ये मॉन्यूमेंट है ये जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स टॉलेस्ट मिनरेट इन द वर्ल्ड जो बनवाया गया ब्रिक्स के थ्रू जिसकी हाइट है 72.5 मीटर्स। Victorian Gothic and Art Deco buildings of which place were recently declared as World Heritage Site by UNESCO? Our options are option A Mumbai, option B Chennai, option C Kochi and option D is Visakhapatnam. And our correct option is option A, that is Mumbai. Let's see some important points about the Victorian Gothic and Art Deco. Let's see some important points about the Victorian Gothic and Art Deco. Basically Victorian Gothic and Art Deco two different types of styles है जो देखे जाते हैं मुंबई में। एंड जो विक्टोरियन गोथिक है वो 19th सेंचुरी में आया हमारे इंडिया में एंड आर्ट डेको वो 20th सेंचुरी में। ये जो बेसिकली जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी ब्रिटिश के टाइम पे मुंबई में उसमें दोनों स्टाइल देखे जा सकते हैं। एंड इसको जो साइट है इसको इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड यूनेस्को के थ्रू इन 2018 में।